जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, सावन माह की पूर्णिमा के दिन तुलसी में यह एक चीज अवश्य बांध देना, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इस बार सावन पूर्णिमा 2 दिन की है, यानी कि 30 को भी रहने वाली है और 31 को रहने वाली है। तो आप ये उपाय 31 अगस्त दिन गुरुवार को करेंगे तो आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है। ऐसी में तुलसी से जुड़ा ये उपाय आपकी किस्मत को चमका देगा, आपको रोड़पति से करोड़पति बना सकता है और माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर होगी जो ना तो आपने आज तक सोची होगी और शायद ही ना इसके सपने देखे होंगे। क्योंकि माँ लक्ष्मी जब आपके ऊपर इस उपाय को करने के बाद मेहरबान होंगी तो आपकी तिजोरी नोटों से भर देंगी, जीवन में धन आने की कोई कमी नहीं आएगी। दोस्तों, सावन माह की जो पूर्णिमा होती है वो सबसे ज्यादा पवित्र और पावन मानी जाती है। सावन माह की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति तुलसी में यह एक चीज बांध देता है, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होकर रोड़पति से करोड़पति बन जाता है। तुलसी में यह एक चीज बांधने वाली व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर माँ लक्ष्मी स्वयं मेहरबान होकर धन की बारिश करती है। दोस्तों, जो व्यक्ति तुलसी के पास में साफ सफाई रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ तुलसी के नीचे कौन सी ऐसी चीज रखनी चाहिए और तुलसी में क्या बांधना चाहिए जिससे आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य होता है। तुलसी का पौधा दैवीय गुणों से भरपूर होता है। तुलसी के नीचे यह एक चीज रखना भी शुभ माना जाता है। इसको रखने मात्र से माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बरसाती है और आपकी तिजोरी दिन दूनी रात चौगुनी होती है, यानी कि धन बढ़ता ही जाता है। परंतु यह एक चीज आपको प्रत्येक दिन रखनी है। कुछ खास ऐसे दिन हैं जिस दिन आपको यह एक काम नहीं करना। ऐसा कौन सा काम है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। अपने फायदे और परिवार की खुशियों के लिए वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें। दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी। जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर भगवान श्री हरि की कृपा बरसती है। आपको बता दें कि वो कौन सी चीजें हैं जो तुलसी के नीचे प्रत्येक दिन रखनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अगर आप कोई पूजा पाठ नहीं करते और यह एक चीज माता लक्ष्मी के नीचे गमले में रख देते हैं, तो यकीन मानो दोस्तों या मत मानो, ये सच है कि आपके घर की दरिद्रता रातों रात दूर हो जाती है। आपकी आंखों के सामने चमत्कार होता है और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों। ऐसा एक बार मेरे कहने से करके देखना। आपके घर में धन की बरकत ना हो तो कह देना अम्मी आपको बता दूं कि एक चीज क्या है। आप सोच रहे होंगे कि एक चीज क्या बताने वाली है, तो मैं आपको बता दूं यह एक चीज है, एक दीपक और एक लोटा जल। दोस्तों, एक लोटा जल अगर आप प्रत्येक दिन तुलसी माँ के गमले में सुबह स्नान करने के बाद समर्पित करते ही और शाम को, यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय दीपक जलाते हैं, तो सच मानो आपके घर की दरिद्रता दूर होना प्रारंभ हो जाती है। घर में हरी भरी तुलसी आपके घर में माँ लक्ष्मी होने का संकेत होती है। वहीं अगर तुलसी सूख रही है तो समझो आपके घर से माँ लक्ष्मी जाने वाली है। इसलिए भूल कर भी अपनी तुलसी को सूखने मत देना, उसकी सही समय पर देखभाल करते रहना। दोस्तों, केवल रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, परंतु इस दिन तुलसी के पास में दीपक अवश्य रखना चाहिए। इस दिन तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि के लिए माता तुलसी यानी कि एकादशी का व्रत रखती है और रविवार के दिन भजन पर बैठ जाती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप इस दिन दीपक ना जलाएं। आपको इस दिन दीपक अवश्य ही जलाना है। एकमात्र दीपक आपकी गरीबी को दूर करने में सहायक होगा। जो कभी भी आपने सोचा नहीं होगा वो आपको प्राप्त हो जाता है एकमात्र दीपक जलाने से। अगर मनवांछित इच्छाएं पूर्ण करानी है और जल्दी से जल्दी माँ लक्ष्मी की कृपा पानी है तो तुलसी में यह एक चीज अवश्य बांध देना। दोस्तों, जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन यह काम करते हैं उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है।
प्रत्येक दिन दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी के नीचे आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। कभी भी जूते चप्पल तुलसी के पास में नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, जब आप दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को किसी भी प्रकार से दीपक से हानि नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी दूरी पर ही आपको दीपक रखना चाहिए। तुलसी का पौधा दैवीय गुणों से भरपूर होता है, जिसमें साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है, जो माँ लक्ष्मी के स्वरूप में अवतरित हुई हैं। उनकी पूजा विधि विधान से करने वाला मनुष्य जन्म जन्मांतर की गरीबी से मुक्त हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करते हैं, अब मैं उनको बता देती हूँ कि उनके घर में खूब सारा धन और दौलत की बारिश कौन सी ऐसी चीज बांधने से होगी जिसे बांधना शुभ और लाभकारी माना जाता है, जिसे आपको भूल कर छोड़ना नहीं है, जिसे आपको अवश्य ही बांध लेना है। अगर आपने आज के इस वीडियो को सुनकर ये काम नहीं किया तो आप अपनी जिंदगी में धन दौलत में तरक्की नहीं कर पाएंगे और आप धनवान लोगों की गिनती में नहीं आएंगे। दोस्तों, अगर आपका सपना है कि आप खूब सारा धन दौलत कमाएं और पैसा आपकी जिंदगी में बढ़ता ही जाए और आपकी गरीबी समाप्त हो जाए, तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इससे आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार खुशहाल रहेगा और हर प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक सुख पाएगा। दोस्तों, अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्र दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि यह एक औषधीय पौधा है। इसमें कई सारे गुण भरपूर होते हैं और धार्मिक महत्व को भी रखता है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान और तांत्रिक प्रयोग में तथा चिकित्सीय प्रयोग में बखूबी इसका प्रयोग किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु की पत्नी होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके साथ ही जगत जननी भी तुलसी माता को माना जाता है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक है तुलसी का विवाह, जिसे अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा है, वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। दोस्तों, तुलसी पूजा करने से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार नष्ट होता है, ठीक उसी प्रकार तुलसी पूजा से पाप नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि आती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, कई ऐसी गलतियां हैं जिनको जाने अनजाने में व्यक्ति कर देता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसके घर में अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए आपको इन गलतियों को करने से अवश्य ही बचना चाहिए। दोस्तों, जब भी भगवान विष्णु की पूजा करें या सत्यनारायण व्रत कथा कराएं, तो उस समय आपको तुलसी के दल का भोग अवश्य लगाना चाहिए, यानी भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य समर्पित करना चाहिए। तभी भगवान श्री हरि भोग स्वीकार करते हैं। कहते हैं, दुनिया के 56 प्रकार के भोग एक तरफ और भगवान श्री हरि को तुलसी का पत्ता समर्पित करना एक तरफ होता है। वो संपूर्ण फल प्राप्त करने वाला होता है। एकमात्र तुलसी का पत्ता। भगवान श्री हरि को साधारण भोग ना लगाएं, तुलसी का दल डालकर ही भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी धन की प्राप्ति तो कराती है, मनवांछित इच्छा को पूर्ण कर देती है। आपको बताने वाली हूँ वह एक चीज कौन सी है जिसे तुलसी के नीचे बांध देने से आपके जीवन में हमेशा धन धान्य बना रहता है और चमत्कार होता है। देखिए, इसके लिए आपको बाजार से एक जय माता दी लाल रंग की चुनरी लेकर आनी है, जो आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। अगर ना मिले तो साधारण चुनरी भी आप लेकर आ सकते हैं और उस चुनरी को आप अपनी इच्छा को बोलते हुए 108 चावल के दाने, हल्दी की एक गांठ, 1 रुपए का सिक्का उसमें बांध करके अपनी मनोकामना, अपना नाम गोत्र बोल करके आपको तुलसी के नीचे बांध देनी है और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान से सुनिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको एक घी का दीपक जला देना है। यह काम आपको गुरुवार यानी कि गुरुवार के दिन शाम के समय करना है, जब सूर्य अस्त होने वाला हो उसी समय ये काम करना है। देखिए, जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन ये काम करता है उसका हर मनोरथ, हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इतना चमत्कारी और पावरफुल उपाय है। अब ये मत कहना कि गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि तो सुबह ही समाप्त हो जाएगी, तो शाम को इस उपाय का करने का क्या लाभ प्राप्त होगा। देखिए, इसलिए बता रही हूँ कि गुरुवार के दिन भले ही इस दिन पूर्णिमा समाप्त हो जाए, परंतु पूर्णिमा का कुछ अंश इस दिन अवश्य रहेगा और इस दिन गुरुवार का दिन है और भगवान श्री हरि का दिन है।
तो ऐसे में आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आपको ये उपाय गुरुवार के दिन ही करना है। जो व्यक्ति ये उपाय करेगा उसके घर धन धान्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, एकमात्र उपाय से आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी बल्कि घर में धन की बरकत होगी। ऐसे कि आपने इस चुंदरी को तुलसी में बांध दिया और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो इसी चुंदरी को खोलकर आपको धन पेटी में रख लेना है। इस प्रकार आपकी इच्छा को पूर्ण करने के साथ साथ धन पेटी में रखने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेगा। इस तरीके से यह उपाय 2 प्रकार से काम करेगा। दोस्तों, कभी भी चुंदरी में फटी हुई चुंदरी ना रखें। दोस्तों, कभी भी तुलसी में फटी हुई चुंदरी ना रखें। अगर आपकी तुलसी की चुंदरी फट गई है तो पूर्णिमा के दिन तुलसी को लाल रंग की चुंदरी ला करके अवश्य उड़ाएं और चुंदरी को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पास में शालिग्राम अवश्य रखें। तुलसी और शालिग्राम का विवाह अवश्य कराएं। तुलसी के पास जो शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा है वो कभी भी आपको नहीं रखनी है। ध्यान रहे, आपको रविवार के दिन तुलसी को छूना भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी ध्यान पर बैठी होती है, इनको छूना वर्जित माना जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी तो आपका दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपको लाल रंग की चुंदरी ना मिले तो आप एक लाल रंग का धागा लें, जिसे मौली कहा जाता है। उसे लेकर 7 बार तुलसी के गमले से लपेट दें और अपनी इच्छा को बोल दें। ध्यान रहे, अपनी इच्छा बोलते समय नाम और गोत्र बोलना है। 7 बार तुलसी के क्यारे में गंगा जल अवश्य डाल देना है। ऐसा करने से भी आपकी हर मनवांछित इच्छा पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ गुरुवार का दिन है तो थोड़ा सा कच्चा दूध तुलसी की जड़ में अवश्य समर्पित करें। इससे आपका दुर्भाग्य दूर होता है। कभी भी तुलसी को प्लास्टिक के बर्तन में नहीं लगाना चाहिए। 27 नक्षत्रों में सावन माह की पूर्णिमा का अलग महत्व है, इसलिए ये उपाय आपको इस बार 31 अगस्त दिन गुरुवार को ही करना है, जो कि आपको सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है। उम्मीद है आज की वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।